अगर आप पूरी तरह से नंगे हैं तो एक ट्यूब दवा को कैसे छिपाना चाहिए, लाओ हम आपको दिखाते हैं कि नायक कैसे रहस्यमय तरीके से काम करता है। हेइजे वू ने बेन रुआन से कहा कि वह तुरंत उठकर पैंट पहने। बेन रुआन ने दवा को उजागर न करने के लिए एक अभिनेता की तरह प्रदर्शन करना शुरू किया, पेट पकड़कर जमीन पर लौटने लगा। हेइजे वू ने यह देखकर दुखी होकर सुरक्षा गार्ड को बुलाया और गुस्से में गार्ड से सवाल किया, जिससे गार्ड डरकर सीधे अपने पैंट में पेशाब कर दिया और घुटने के बल बैठकर बेन रुआन को समझाने लगा। फिर जल्दी से बेन रुआन के करीबी दोस्त डॉक्टर केको को बुलाया गया। डॉक्टर केको ने बेन रुआन की नाड़ी देखी और कहा है। यह सुनकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। डॉक्टर केको ने बात बदलते हुए कहा कि उसके पास एक उपाय है। डॉक्टर केको ने सीधे बेन रुआन के पेट दर्द का कारण कमरे की कठोर बिस्तर की सतह बताया। न केवल बेन रुआन की संकट को हल किया बल्कि उसे एक अधिक आरामदायक सेल में भी बदल दिया। बेन रुआन ने नाटक जारी रखा और हेइजे वू मजबूर हो गया। सुरक्षा गार्ड ने बेन रुआन को चिकित्सा कक्ष के दूसरी ओर ले जाया और नहाकर आई क्यूआन यूए और सिस्टर सा विला के बगीचे में आम बातें करने लगी। सुनसान बगीचे में केवल ठंडी लेटने की कुर्सियां थीं। सिस्टर सा ने कोने से एक मुरझाई हुई गुलाब की पौध लाकर क्यूआन ले को बताया कि शहर का प्रदूषण बहुत गंभीर है और सामान्य पौधे अब जीवित नहीं रह सकते। बातों में गहरी भावुकता थी। क्यूआन ले ने सुना और अपनी विशेष शक्ति का उपयोग करते हुए एक नीली गुलाब बनाई और उसे गमले में डाल दिया, जिससे गमले में मुरझाई हुई गुलाब के साथ मिलकर नई जान आ गई। सिस्टर सा बहुत खुश हुई, उसकी आंखों में चमक थी और उसने क्यूआन ले का हाथ पकड़कर वादा किया कि वह इस पौधे का अच्छे से ख्याल रखेगी। उसने कोमलता से कहा, तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, जिससे क्यूआन ले को एक अजीब सा एहसास हुआ। सिस्टर सा और अन्य लड़की समूह की सदस्यों से अलग हैं। दोनों जैसे कई सालों से एक दूसरे को जानते हों, साथ में बैठी हैं। सुनो, सिस्टर सा एक दुखद कहानी सुना रही है।